कि मुझे बुलाया गया कि आप आइए आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए। बुलाने के बाद वहाँ पे लाठीचार्ज कर दिया मेरे ऊपर, मारना शुरू कर दिया, पैर पे मारा और इस पे मारा। एक बार तो मैं जब वहाँ से भागने लगा तो इस पे भी मुझे चोट आई। पूरा फूला हुआ था, 2 दिन से मैं बोल भी नहीं पा रहा था। टाइम कम था इसलिए आप गर्दनी बागजा की जगह बीपीएससी आए। आपको लगातार लाठियां मारते जा रहे हाँ 3-4 लाठियाँ तो लगाए, ठीक है। उसके बाद फिर मैं भागना शुरू किया। मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो कि मीटिंग में भी था, बीपीएससी ऑफिस में भी था और गर्दनी बाग में भी था। थे। ये भी कह रहे हैं कि उस बैठक में कुछ ऐसे टीचर्स भी थे जो नॉर्मलाइजेशन के सपोर्ट कर रहे थे। कई जगहों पे मैंने भी देखा है कि उन्होंने बोला कि हाँ उनको आने की ज़रूरत नहीं है। आप नाम नहीं लेते उनका? नहीं, तो ये कहने का मतलब है ये खान सर ने वहाँ पे कहा था उस बैठक में। डेफिनेटली एक बात मैं एकदम आपको डंके की चोट पे बोलता हूँ, मैंने उनसे बोला, ठीक है, खान और रहमान सर से कि मैंने बोला कि नहीं ये असामाजिक तत्व यहाँ पर इंटर नहीं करेंगे। पहले वाले ने बोला, खान सर। इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना में हैं और 6 तारीख को यहाँ पे एक प्रोटेस्ट होता है। बिहार लोक सेवा आयोग के बाहर सैकड़ों छात्र इकट्ठे होते हैं। उसके बाद लाठी चार्ज होती है। फ्रेम में एक शख्स नज़र आ रहे हैं, इनका नाम चंदन प्रिय है और परफेक्शन कोचिंग चलाते हैं, उसके डायरेक्टर हैं, उसके टीचर हैं। जब लाठियाँ चार्ज हुई तो ये भी वहाँ मौजूद थे और ये भी लाठियों के शिकार हुए। इन पर भी लाठी भांजी गई और अभी तक ये घर पर थे। आज ही ये वापस लौटे हैं। क्या हुआ था सर उस दिन? उस दिन एक शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, जैसा कि आप सभी को पता होगा, है ना। गांधीवादी तरीके से हम लोग छात्र नेता दिलीप जी का आपने नाम सुना होगा। उनके आह्वान पे छात्रों के साथ मैं भी, चूँकि मैं भी बीपीएससी में ही पढ़ाता हूँ, इसी फील्ड का शिक्षक हूँ, तो छात्रों के साथ हम लोग भी वहाँ पर बीपीएससी ऑफिस पहुँचने वाले थे। पहुँचे ही थे जैसे ही, उसी समय दिलीप जी को गिरफ्तार करके ले गया गया था। और छात्र जो थे वो छात्र वहाँ पे बीपीएससी ऑफिस के पास प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो हमारी मांगे हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा था, और फिर 2-3 और मुद्दे थे, जैसे कि डेट एक्सटेंशन का मुद्दा था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था, और बहुत सारे छात्र उनके लिए फॉर्म रीओपन का मुद्दा था। तो ये 3 मुद्दे थे और इन 3 मुद्दों को लेकर सारे छात्र वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे एक शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से। और उसके बाद चूँकि वहाँ से ये मतलब वहाँ पे लाठीचार्ज वगैरह हुआ और काफ़ी सारे छात्र जख्मी भी हुए। हम लोग भी वहाँ पे अवेलेबल थे और एक बार हुआ कि मुझे बुलाया गया कि आप आइए आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए। बात किसने बुलाया था? वहाँ पे जो ऑफिसर्स वगैरह थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, तो मैं गया वहाँ पे। एंड फिर उसके बाद बुलाने के बाद वहाँ पे लाठीचार्ज कर दिया मेरे ऊपर अकेले। मतलब आपको पुलिस वालों ने कहा कि आयोग की तरफ ले चल रहे हैं, आयोग के लोग बात करना चाहते हैं, और उसके बाद आप पे लाठीचार्ज की? हाँ, लाठीचार्ज किया वहाँ पे, और सबने नहीं, एक स्पेसिफिक था, उसको एक स्पेसिफिक पुलिस थे, पता नहीं क्या खुन्नस थी मुझसे, और सारे जितने भी थे वो बहुत मतलब सही तरीके से लेकर जा रहे थे। एक जो थे उन्होंने मारना शुरू कर दिया, पैर पे मारा और इस पे मारा। एक बार तो मैं जब वहाँ से भागने लगा तो इस पे भी मुझे चोट आई। लाठी पड़ी? लाठी थी कि क्या थी मुझे अभी याद नहीं। आप देख सकते इधर अभी भी ब्लैक होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये पूरा फूला हुआ था, 2 दिन से मैं बोल भी नहीं पा रहा था, इसलिए आप 2-3 दिन से मुझे देखेंगे नहीं। बट इस पे भी मारा। अब क्योंकि मैं जब उधर से बैक हुआ तो या तो किसी के कहने से लगा या किसी के घूसे से लगा, लेकिन यहाँ पे लगा और काफ़ी फूल गया था। ये आज तो थोड़ा ठीक है। उसके बाद हम लोग वहाँ पे, चूँकि उन्होंने मना किया कि नहीं यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं करना है, उन्होंने ही बताया, वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने ही बताया कि आप लोग यहाँ से जाइए और गर्दनी बाग पहुँचिए। गर्दनी बाग में जो प्रोटेस्ट का स्थल है वहाँ पहुँचिए और वहीं पे आप अपनी मांगों को रखिए, ठीक है। देखिए कई बार कई लोग ये भी बोलते हैं कि सीधे गर्दनी बाग ही जाना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि गर्दनी बाग में आंदोलन 6 दिन के बाद एग्ज़ाम था, आपको पता होगा, है ना। 6 तारीख को ये प्रोटेस्ट था और 13 को एग्ज़ाम है। तो हम लोग का जो दिलीप जी ने जो आंदोलन का आह्वान किया था उसमें ये था कि अगर हम लोग गर्दनी बाग जाकर बैठेंगे, इससे पहले भी 67th में भी इसी तरीके का आंदोलन हुआ था, अगर आपको पता होगा, 67th बीपीएससी में। तो गर्दनी बाग में क्या होगा कि वहाँ पे जाकर अगर यहाँ पर पता नहीं होगा, बीपीएससी ऑफिस में पता नहीं होगा, तो गर्दनी बाग में जाकर वहाँ पर बैठने से बहुत कुछ फ़ायदा तुरंत में होने वाला नहीं है, क्योंकि 6 दिन के बाद एग्ज़ाम है। क्योंकि गर्दनी बाग का ये उससे पहले भी जो पुलिस वाला जो आंदोलन हुआ था वहाँ भी
3 दिन के बाद ही रिजल्ट आए थे। तो 3 दिन तक लगातार छात्र वहाँ पर बैठेंगे, 6 दिन के बाद एग्ज़ाम है। मतलब टाइम कम था इसलिए आप गर्दनी बाग जा की जगह बीपीएससी आए। हाँ, पहला टाइम कम था और दूसरा दिलीप जी ने वही बोला था कि हम लोग को बीपीएससी ऑफिस के पास। मगर एक आंदोलन तो उधर भी चल रहा था। उस समय तो मुझे नहीं पता कि आंदोलन वहाँ कहीं पर उसकी कोई बात नहीं थी, कोई पुष्टि नहीं थी। वहाँ पे तो आंदोलन हम लोग को जानने के बाद पता चला कि वहाँ पे आंदोलन चल रहा है पहले तो से। वहाँ जो आंदोलन चल रहा था उसकी जानकारी आपको नहीं थी? वो एक अलग खान सर और रहमान सर के नेतृत्व में वो अलग आंदोलन था। आप लोगों का कोई उससे नहीं, उससे हमें कोई जानकारी नहीं थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था। हम लोग दिलीप जी के आह्वान पे ही गए थे बीपीएससी ऑफिस के पास, और मुझे लगता है कि बहुत सारे शिक्षक थे, मतलब बहुत सारे शिक्षकों को मैंने देखा था जो कि वहाँ पे अवेलेबल थे, पहुँचे हुए थे। एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा, जब आप कह रहे हो कि पुलिस वाले कोई आया आपके पास, आपको आयोग ले जा रहे थे, तो आयोग के अंदर ले जाके आप पे लाठीचार्ज की या रास्ते में ही लाठीचार्ज हो? नहीं, उस साइड जहाँ पे अकेले कोई नहीं था, मैं ही था। और पहले तो बोला उन्होंने कि 5 लोगों को लेकर जाएंगे, ठीक है। और 5 लोगों को लेकर जाने की बात की, और फिर और सब लोग को हटाते गए। और मतलब मुझे लगता है कि गेट से थोड़ा पहले ही की बात है, वहाँ पे फिर लाठीचार्ज होना स्टार्ट हो गया था। मतलब 5 लोग थे नहीं, फिर मगर लाठीचार्ज सिर्फ आप पे हुई? नहीं, उसके बाद वो उन लोगों को हटा दिया गया था। उन लोगों के ऊपर उस समय तो पूरा मूवमेंट था, तो उन लोगों के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ होगा, लेकिन वो पहले से हट गए थे। मैं अकेला था उस जिस समय मेरे ऊपर लगा, वो उस समय मैं अकेला था, सिंगल था। तो आपको लगातार लाठियाँ मारते जा रहे हाँ हाँ, 3-4 लाठियाँ तो लगाए, ठीक है। उसके बाद फिर मैं भागना शुरू किया वहाँ पे, तो फिर काफ़ी लगा, बहुत ज़्यादा लगा मुझे। मैं बस यही बोल सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लगा। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इस तरीके से होगा, लेकिन हाँ लगा। और काफ़ी, मैं तो 3 दिन तक बेड रेस्ट पे ही था, है ना। आज ही आया हूँ मैं, ठीक है। चलिए जी, एक मुद्दा ये भी है कि आयोग, मेरी सचिव से भी बात हुई उनसे, तो कह रहे हमने कोई कहा ही नहीं था कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, ना हमारी तरफ से कोई सूचना थी, ना कोई जानकारी थी, तो क्यों छात्र आंदोलित हो रहे थे? आपको अगर पता हो तो 30 अक्टूबर के दिन एक मीटिंग हुई थी, ठीक है। उस मीटिंग में भी मैं था। मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो कि मीटिंग में भी था, बीपीएससी ऑफिस में भी था, और गर्दनी बाग में भी था। तो मैं आपको तीनों चीज़ें आपको सही तरीके से बता पाऊँगा, ठीक है। जब मीटिंग हुई थी 30 तारीख को, तो उसमें उन्होंने कहा था कि 3 अलग अलग सेट्स होंगे, ठीक है। 3 या 4 सेट होंगे, उससे ज़्यादा सेट नहीं होंगे, और सबके क्वेश्चंस अलग अलग होंगे। हो सकता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्वेश्चंस भी हों, ठीक है। और ये हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से बनाना है। आप भी इसको मतलब आप लोग भी बच्चों को बताएं, बच्चों को समझाएं कि किस तरीके से इसको कि ये नॉर्मलाइजेशन एक फुल प्रूफ प्रोसेस है। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी तरीके का कोई एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी तरीके का कोई मतलब साइंटिफिक प्रोसेस है। एक वर्ड उन्होंने यूज़ किया था कि दिस इज़ ए साइंटिफिक प्रोसेस। उन्होंने ये एक बार भी कहा कि वो लागू करने वाले हैं। अब लागू करने की बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने बोला था कि हाँ हम लोग इसको अप्लाई करने, हाँ क्योंकि आयोग की तरफ से जब मेरी अभी सचिव से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने ये प्रस्ताव रखा था, अगर नंबर ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, एक तय सीमा से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, तो हम नॉर्मलाइजेशन के बारे में सोचेंगे। नहीं, देखिए, जब 2 बातें यहाँ पर समझने की बात है कि 2 अलग अलग बातें। पहली बात क्या कि अगर नंबर ज़्यादा होंगे तो अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा। एक बात समझिए। दूसरी बात जो यहाँ पे थी ना, वो क्या था कि एक ही शिफ्ट में पेपर होगा। वो बात उस समय थी जिस समय नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे। यहाँ दूसरी बात है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि एक ही शिफ्ट में क्वेश्चंस होंगे, और उसी शिफ्ट में जो होंगे अलग अलग, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, लेकिन क्वेश्चंस अलग अलग होंगे। तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी तो फिर वही हो गया ना, नॉर्मलाइजेशन की बात हो गई। तो इन दोनों बातों को मर्ज नहीं करते, वो दोनों को सेपरेट रखना चाहिए। उन्होंने ये ज़रूर बोला था कि अगर ज़्यादा होंगे तो मैं अलग अलग शिफ्ट में लूँगा, और बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ये भी बोला गया था कि अगर एक ही शिफ्ट में पेपर होता है तो भी हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग क्वेश्चंस रखेंगे, ये बोला गया था। और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एकदम, आप बोलिए, फुटेज भी आप उनका निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कि अगर आप बोले तो जिस डिस्ट्रिक्ट में होगा उस डिस्ट्रिक्ट में वैसा क्वेश्चन हम लेंगे, और वो सुबह में सेलेक्ट किया जाएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा क्वेश्चन लिया जाएगा। सचिव ये भी कह रहे हैं कि उस बैठक में कुछ ऐसे टीचर्स भी थे जो नॉर्मलाइजेशन के सपोर्ट कर रहे थे, कुछ ऐसे थे जो उसका विरोध कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, कुछ लोग, देखिए, सपोर्ट और विरोध की बात कहाँ पे आती है, सो मैं आपको बताता हूँ कि जब उन्होंने बोला तो कुछ शिक्षक ने बोला कि अगर 10 से ज़्यादा पेपर होंगे तो बच्चे इसका पूर्णतः विरोध करेंगे, ठीक है। कुछ अगर सेट्स होते हैं, 3-4 सेट्स होते हैं, तो बच्चों को समझाया जा सकता है, ठीक है। तो
तो ये आप इसको बस समझ सकते हैं कि ये सपोर्ट हुआ। और कुछ ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने पूर्णतः इसको खारिज किया था कि नहीं, ये किसी भी हालत में ये सही नहीं है, क्योंकि जीएस के अंदर, मैथ्स के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जीएस के अंदर इसको अप्लाई करना, एक ही तरीके का क्वेश्चंस आपको दिखेगा सेम, लेकिन कोई क्वेश्चन टफ होगा, कोई क्वेश्चन ईजी। आयोग आपसे ये कह रहा था क्या कि बाहर जाके छात्रों को नॉर्मलाइजेशन के लिए राज़ी करें? नॉर्मलाइजेशन के लिए राजी करने की बात नहीं थी। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि जो आयोग की प्रक्रिया है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है। एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है वो पूरी ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को आप बच्चों को समझाएं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो नॉर्मलाइजेशन एक साइंटिफिक प्रोसेस है। उनका टर्म आप समझिएगा, मैं पूरे को अक्षरशः बता रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन एक साइंटिफिक प्रोसेस है और इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस लोग ने जब आयोग, जैसे आप लोग को आयोग बुला रहा है, तो जब अफवाह उड़ रही तो आप लोग भी आयोग के पास जा सकते हैं कि भाई क्या मामला है, क्या नोटिफिकेशन नॉर्मलाइजेशन लागू करने वाले हैं? आप लोगों की तरफ से ऐसा कुछ प्रयास हुआ? आयोग को कुछ पत्र वत्र लिखा गया, सामूहिक पत्र कुछ लिखा गया कि इस पे आप अपना एक स्टैंड दे दें कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा? देखिए, बार बार ये बातें बोली जा रही थी कि आप बताएं, आप देखेंगे हमारे वीडियो के माध्यम से ही बोला गया था कि आप एक लिखित दे दें, जो कि बाद में उन्होंने दिया भी। आप एक लिखित पत्र दे दें कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होगी। तो उसका छात्र पढ़ेंगे, 6 दिन के बाद एग्ज़ाम है, वो क्यों ऐसी प्रक्रियाओं में उलझेंगे, ठीक है। लेकिन आयोग की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं हुआ था, और जिसके कारण छात्र काफ़ी परेशान थे, और हम लोग भी परेशान थे कि अलग अलग क्वेश्चंस अगर आएंगे तो डेफिनेटली उससे जो है ना स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आएगी। तो मुद्दा सिर्फ नॉर्मलाइजेशन का था? नहीं, नॉर्मलाइजेशन के अलावा और भी 2 मुद्दे थे जो कि मैंने उस पे मैं जवाब दे देता हूँ, क्योंकि अभी मेरी सचिव से बात हुई थी तो मैंने भी उनसे ये मुद्दा करा कि भाई लोग, छात्र कह रहे हैं कि सर्वर की वजह से हमें दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने कहा हमने कई बार डेट एक्सटेंड करी, फिर भी छात्र ये आरोप लगा रहे हैं। हाँ, डेट एक्सटेंड करी थी, डेफिनेटली उनका कहना यहाँ तक बिल्कुल सही है। लेकिन आप एक बात बताइए कि आपने जब तक का डेट दिया था, उस डेट के बीच में से अगर नहीं हो रहा है, फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आपने जो डेट दिया था उस डेट तक अगर फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली ये हमारे सिस्टम में कुछ ना कुछ कमी है। तो उसको तो आपको फिर टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। वहाँ तो गलती है अपनी। आपने डेट एक्सटेंड किया, इसमें कोई डाउट नहीं है, और अच्छा खासा डेट एक्सटेंड किया था। बट फिर भी अगर आपने जो तय सीमा दिया था उसमें अगर कार्य नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली हमारी कमी है। तो आपको तो यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। एक सवाल सर ये है, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि दिलीप जो स्टूडेंट लीडर है उन्होंने कॉल दिया, आप लोग उनके समर्थन में गए। मेरी रहमान जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब जिसने भी कॉल दी उन्होंने कहा था कि खान रहमान की वहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी भी शिक्षक की आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई कॉल था? किसी भी शिक्षक के आने की ज़रूरत नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा था उन्होंने। पहली वाली लाइन जस्टिफाई करते हैं? पहली बात तो समझिए कि उन्होंने बोला था कि जितने भी शिक्षक हैं, मुझे जहाँ तक याद है कि आप जितने भी शिक्षक हैं, अगर जो छात्र के हित में है वो लोग यहाँ पर पहुँचे, ठीक है। और दूसरी वाली लाइन जो है वो तो मेरे यहाँ से उन्होंने बोला नहीं था, तो मुझे उसके बारे में बहुत मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, उन्होंने बोला था, ये ज़रूर बोला था कि जो भी शिक्षक है वो यहाँ पे आएँ, ठीक है। और दूसरी वाली लाइन जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये डेफिनेटली कई जगहों पे मैंने भी देखा है कि उन्होंने बोला कि हाँ, उनको आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा जो आपने पहले ही बोला था, मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपने जो बोला कि कुछ शिक्षकों ने जिसका सपोर्ट किया था, जिसकी जो आप नाम नहीं लेते उनका? अब मैं, आप सभी जान रहे हैं, ठीक है ना। खान सर का आप नाम लेते कि नहीं लेते? अब मैं सभी लोग जान रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा तो अभी भी आप नाम नहीं ले रहे? सभी लोग जान रहे हैं, ठीक है ना, सभी लोग जान रहे हैं। तो वहाँ पे उन कुछ लोगों ने बोला था कि 10 से कम अगर सेट होंगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो वहीं से ये मुद्दा उठा था कि नहीं, ये किसने कहा था वहाँ पे? वहीं से ये मुद्दा उठा था कि नहीं, ये जो है मतलब कि नॉर्मलाइजेशन के कुछ लोग सपोर्ट में हैं। बात यहीं से उठी थी। नहीं, तो ये कहने का मतलब है ये खान सर ने वहाँ पे कहा था उस बैठक में? डेफिनेटली आप वहाँ पे आप फुटेज में देख ले सकते हैं। नहीं, आप वहाँ पे मौजूद थे, मैं नहीं था, आप बेहतर बता। हाँ बिल्कुल। तो मतलब खान सर ने कहा था, नॉर्मलाइजेशन के समर्थन में बात कही थी? नहीं, मैं ये फिर नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ज़रूर बोला था कि नहीं, अगर 10 से कम सेट अगर होंगे तो छात्रों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अक्षर से यही बातें कही थी, अक्षर से यही बातें थी। ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अभी क्योंकि अभी तो आयोग कह रहा है कि अब तो कुछ टाइम, शॉर्ट ड्यूरेशन है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, तो अब तो हम 13 को एग्ज़ाम, अभी तो डेडलाइन यही है कि 13 की एग्ज़ाम, तो अब भाई आप छात्रों को यही कह रहे होंगे कि तैयारी करें और एग्ज़ाम दें अपना। बिल्कुल, अभी तो अब लास्ट टाइम तो अब यही है कि अब पढ़ाई करें, एग्ज़ाम की तैयारी करें, और
अपना जो बेहतर, सबसे ज़्यादा बेहतर है उसको करें। और सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा था, मैं आपको बताऊं कि पहला नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा था, और था ये था, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं। ठीक मतलब है, ये जो आयोग कह रहा है कि ये पल्ला झाड़ रहे हैं। अब ये मुद्दा था और ये बोला गया, आप उनके वीडियोज़ भी देख सकते हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियोज़ में भी देख सकते हैं, ये था, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं। ये हमारे साथ चंदन सर थे। चंदन सर उन लोगों में थे जब लाठीचार्ज हुई, तो उन्हें ये इनका कहना है कि आयोग की तरफ से कुछ पुलिस वाले उन्हें आयोग की तरफ ले जा रहे थे। कहा जा रहा था कि बात करनी है, लेकिन वहाँ ले जाकर उन पर लाठियाँ भांज दी गई और अभी भी परेशान हैं। अभी भी और मैं कहना चाहूँगा, फिर यहाँ से जब हम लोग, जो आपने उनकी बात करी, तो यहाँ से फिर एक बात मैं एकदम आपको डंके की चोट पे बोलता हूँ, ठीक है। जब यहाँ से हम लोग को बोला गया गर्दनी बाग जाना है, मैं गर्दनी बाग गया, ठीक है, और मैं खुद जाकर उन लोगों से बोला जिनके बात आप कर रहे थे, मैंने उनसे बोला, ठीक है, खान और रहमान सर से। कि मैंने बोला कि हम लोग का ये मुद्दा सभी का कॉमन है, ये हमारा पर्सनल जो है कोचिंग का, उसको अलग करते हैं, और ये मैंने बोला है, ठीक है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, मैंने बोला है। तो उनमें से एक आदमी ने बोला कि यहाँ पे किसी भी असामाजिक तत्व का एंट्री नहीं है। आप लोगों के लिए। हाँ, मुझे बोला कि असामाजिक तत्व का एंट्री नहीं है। दिलीप जी भी जब गए, फिर पहली बार हमने बोला छोड़ा, फिर दूसरी बार हम दिलीप जी गए कि हम लोग साथ में, क्योंकि वहाँ पर पहले से वो लोग थे, वहाँ का जो स्टेज था वो उनके पास था, माइक उनके पास था। तो दूसरी बार में भी दिलीप जी भी गए, बोले कि हम लोग मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। तो बोला कि नहीं, ये असामाजिक तत्व यहाँ पर इंटर नहीं करेंगे। फिर हम लोगों ने अलग हट के 2 बार हमने बोला, उसके बाद हम लोग अलग हट के अपने छात्रों के साथ, वहाँ पे हज़ारों की संख्या में छात्र थे, उसके साथ फिर हमने हमारा भी प्रोटेस्ट चलता रहा। मतलब वहाँ पे पहले तो 2 अलग-अलग प्रोटेस्ट चल रहे थे। नहीं, पहले एक प्रोटेस्ट था, हाँ, और हमारा प्रोटेस्ट था, वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा, हमारा प्रोटेस्ट जो था वो बीपीएससी ऑफिस के पास था। वहाँ से जब चोटें लगी तो फिर मैं वहाँ से गया, पैदल मार्च करते हुए हम लोग छात्रों के साथ गए गर्दनी बाग। वहाँ ये लोग पहले से मौजूद थे। हाँ, वहाँ ये लोग पहले से मौजूद थे, इसमें कोई डाउट नहीं, पहले से मौजूद थे। और गर्दनी बाग मुझे तो पता भी नहीं था, इन्होंने ही बताया कि गर्दनी बाग में ही प्रोटेस्ट होता है, ठीक है। फिर हम लोग पूरे छात्रों के साथ हम लोग गए, पैदल गए। किसने बताया आपको? वहाँ पुलिस जो ऑफिसर्स थे उन्होंने बताया कि गर्दनी बाग में होता है, तो आप लोग वहाँ जाएं, यहाँ प्रोटेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग पैदल गए वहाँ पे। वहाँ पर जाने के बाद क्योंकि छात्र अलग अलग धीरे धीरे आ रहे थे, तो हमने जाकर बोला कि पहले से अगर आंदोलन उसी कॉन्टेक्स्ट में साथ में मिलकर करते हैं। मिलकर करते, ये मैंने बोला है एकदम। तो वो राजी नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं राजी हुए। बोले कि उन्होंने बोला मुझे कि आप मतलब असामाजिक तत्वों की एंट्री यहाँ पर निषेध। किसने बोला? इन्हीं लोगों ने बोला। नहीं, दोनों में से किसी एक ने बोला कि दोनों ने? नहीं, स्पेसिफिकली पहले वाले ने बोला। खान सर। हाँ, ठीक है, कि ये असामाजिक तत्वों की एंट्री जो है यहाँ पे निषेध है, ठीक है। तो ठीक है भाई, तो फिर दोबारा जब दिलीप जी गए तो भी उन्होंने यही बात बोला, उस समय भी मैं था, दोनों टाइम मैं था, ठीक है। फिर हम लोग वापस आ गए, हम लोग वापस आकर स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पे हम लोग अपना ये करते रहे, हम लोग बातें अपनी करते रहे। एक टाइम जब हुआ 8, साढ़े 8, 9 बजे के बाद, फिर दिलीप जी को पकड़ कर ले गए, ठीक है, वहाँ पे। और फिर नॉर्मलाइजेशन का ये आया और मुझे चोट लगी हुई थी रास्ते में। बवाल उनकी गिरफ्तारी को लेके भी है, जिनका आप नाम नहीं लेते। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेता, ठीक है ना, लेकिन उस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, क्योंकि वो उनका अलग था, मैं उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बट जो कॉन्टेक्स्ट था, उस कॉन्टेक्स्ट को मैंने आपको बताया। और मुझे चोट लगी हुई थी, तो मेरे एक स्टूडेंट है अमित, उन्होंने मुझे पेन किलर ला कर दिया, तो वो पेन किलर खाकर ही मैं वहाँ पर बैठा हुआ। फिर 9 बजे तक मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, 9:30 बजे तक, उसके बाद मैं वहाँ से निकला था। बिल्कुल, आप अपना ध्यान रखें। और हम लगातार अभी पटना में हैं और जो भी अपडेट होगा इस प्रोटेस्ट से जुड़ा वो लगातार आपको देते रहेंगे। कुछ आरोप लग रहे हैं खान सर पे, कुछ आरोप रहमान सर पे हैं। रहमान सर से हमने बात करने की कोशिश करी, खान सर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि अभी हमारी कोशिश मुकम्मल नहीं हुई है, हो जाएगी तो उनका पक्ष भी आप तक लेकर आएंगे। इन सारी बातचीतों से आप क्या समझ रहे हैं, क्या सुझाव दे रहे हैं, क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।